हर एक एक मिनट पर बिहारी जी का पर्दा लगता है। क्यों? ब्रजवासियों को डर लगता है कि कोई ऐसा प्रेमी भक्त ना आ जाए जो बिहारी जी से नेत्र मिला ले। और ये तो प्रेम के भूखे हैं, जो इनसे नैन मिला लेता है तो ये तो उसके संग में ही चल देते हैं। ये तो इतने प्रेमी हैं, इतने स्नेही हैं कि जो इनसे नैन मिला ले, जो इनसे नेत्र मिला ले, ये पीछे ही चल देते हैं उसके। तो महाराज हमारे ठाकुर जी के नैनों में इतना जादू है कि जो देखे फिर देखता ही रह जाता है। एक अकबर की बेगम है, ताज बेगम, आपने नाम सुना होगा। कहते हैं ताज बेगम की तरह संसार में उस समय जब ताज बेगम थी कोई दूसरी सुंदर स्त्री नहीं थी, इतनी सुंदर थी। किसी ने कह दिया ताज बेगम से कि आप क्यों अपनी सुंदरता का अभिमान करती हो, तुमसे भी सुंदर कोई है। अब जैसे सुना मुझसे सुंदर कोई है, कौन है मुझसे सुंदर? कहा हिंदुओं का खुदा जो वृंदावन में रहता है वो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। अब तो मन ही मन इनकी एक जो दासी थी वो बिहारी जी से परिचित थी, बिहारी जी के स्वभाव से, उनकी लीलाओं से। तो जब भी ताज बेगम उसके निकट बैठती तो पूछा करती कि आप उनके बारे में बताओ, वो कैसे हैं, उनकी लीलाएं क्या हैं। वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े पूछा करती। तो कभी कुछ बताया, कभी कुछ बताया। इनकी दासी ठाकुर जी के बारे में सुनाया करती थी उनको। अब इनका जो मन था वो खिंचाव हो गया बिहारी जी के प्रति, ताज बेगम का। क्योंकि सत्संग ऐसा है कि आप 2 मिनट बैठकर भी ठाकुर जी की चर्चा करो तो मन का खिंचाव हो ही जाता है। बिहारी जी हैं ही ऐसे। अब एक बार आगरा से दिल्ली के लिए हज की यात्रा जा रही थी। तो यात्रा में ताज बेगम जा रही थी। अब रास्ते में वृंदावन पड़ा। तो जैसी वृंदावन पड़ा तो मौलवी साहब से पूछने लगी ये कौन सी भूमि है। वो वृंदावन का आकर्षण देख कर पूछने लगी ये कौन सी भूमि है, ये कौन सा स्थान है। मौलवी साहब ने कहा ये वृंदावन है, यहाँ हिंदुओं का खुदा रहता है, लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं, हम चलते, हमें अपनी हज की यात्रा पर जाना है। ताज बेगम बोली नहीं, एक बार पहले मुझे उनको देखना जरूर है, उसके बाद ही मैं यात्रा पर जाऊंगी। अब मौलवी साहब भी जानते थे कि ठाकुर जी उस समय की प्रत्यक्ष लीलाएं रहती थी प्रभु की, जिस समय प्रकट हुए थे। तो उनको लगा कि अरे अकबर की रानी है, मुस्लिम जाति से है, कहाँ हिंदुओं के भगवान के पास जाएंगी। तो रोकने का प्रयास किया। अरे आपने दूर से देख लिया यही वृंदावन, और ऐसा ज्यादा देखने योग्य यहाँ कुछ नहीं, चलो यहाँ से हमें यात्रा पर चलना है। ताज बेगम नहीं मानी बात, बोले ना पहले इनको देखूंगी उसके बाद यात्रा पे जाऊंगी। बात नहीं मानी, जाके हो गई बिहारी जी के सामने खड़ी। और जैसी बिहारी जी के सामने खड़ी हुई और वो बिहारी जी की उस छवि को महाराज देखा, उनकी छवि को देखते ही आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी। अब सब कह रहे हैं ताज बेगम से आप चलो, अब देख लिया इनको, अब चलो यात्रा पे चलना है। ताज बेगम मौलवी साहब से बोली अब आप जाओ यात्रा पे, मेरी यात्रा तो यहीं पूरी हो गई, अब मैं नहीं जाऊंगी, अब आगे की यात्रा आप ही पूरी करो, मैं नहीं जाऊंगी। अब सब ने कहा कि अरे आपकी बदनामी होगी, लोग नाम क्या क्या बोलेंगे आपको कि आप अकबर की बेगम होकर यहाँ वृंदावन में हिंदुओं के भगवान के पास खड़ी, उनके लिए रो रही हो तुम, दुनिया वाले क्या कहेंगे, चलो यहाँ से चलो। ताज बेगम ने उसी समय एक पद गाया ठाकुर जी को देख के अपनी मुसलमानी भाषा में। जब मौलवी साहब कह रहे लोग बदनाम करेंगे, हम मुस्लिम जाति के हैं, ये हिंदुओं के भगवान है, चलो यहाँ से। तब ताज बेगम कहती हैं प्रभु से सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी बदनामी भी सहूंगी, साबरे सलोने सरताज सोहे कुल्लेदार, तेरे नेह दाग में निदाग हो रहूंगी, हूँ मैं मुसलमानी पर तेरे नाल प्यारे हिंदू बानी हो रहूंगी।
वो कौन सी बाकी अदा से उन्होंने जादू कर दिया, सब कुछ भूल गई। कहा मैं हूं तो मुसलमानी, पर आज से आपके लिए हिंदू बानी हो रहूंगी। तेरे नेह दाग में निदाग हो रहूंगी। वो नेह का बंधन, वो प्रेम का बंधन ऐसा सरकार ने उनके ऊपर डाला, सब कुछ छूट गया। अब रूप मुसलमानी था, वेशभूषा मुसलमानी थी, तो मंदिर से बाहर लोगों ने कर दिया, ज्यादा देर खड़े नहीं रहने दिया। अब सब चले गए अकबर से शिकायत करने के लिए, लेकिन उस ब्रज की गलियों में पागलों की तरह वो ताज बेगम घूमती है। अब ब्रज की गलियों में पागलों की तरह घूम घूम कर ठाकुर जी से कहती हैं, आपने मेरा चित्त चुरा के अब छोड़कर आप जा रहे हैं, आपने मेरा सर्वस्व छीन के अब छोड़कर मुझे जा रहे हैं। लेकिन प्रभु इतनी आसानी से अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। बाह छुड़ाए के जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय सो जब जाई हो सबल जान हो तो है। आप मेरी बाह को छुड़ा के जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से जाकर दिखाना, तब आपको सबल जानूंगी, तब जानूंगी कि हाँ आप हैं कोई। पूरे उन ब्रज की गलियों में ताज बेगम पागलों की तरह रोते रोते प्रभु का नाम गाते गाते उन ब्रज की गलियों में घूमती। वो कौन सी तिरछी अदा से प्रभु ने जादू ताज बेगम के ऊपर कर दिया, वो कौन सी जादू भरी नजरों से ताज बेगम को देखा कि सब कुछ उसका छूट गया, सर्वस्व छूट गया ताज बेगम का। अखियां जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां बिहारी जी में कब से खड़ी। जय हो। श्याम सलोना सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी, मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी, मेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी, मेरी अखियां हैं जादू
कृपा करो हरि दास के स्वामी। बांके बिहारी अंतर्यामी, के बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी टूटे न भजन लड़ी, मेरी टूटे ना भजन लड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ मैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। मेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। ओ बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। बिहारी जी के नेत्र ही ऐसे हैं, नजरें ही ऐसी हैं भैया। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी।